Hello friends, welcome to Stairs of Success. My name is Aman Singh. I am numerologist, astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि अंक ज्योतिष के बारे में. जैसा कि आपने देखा और जाना, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ज्योतिष विद्या के बारे में, ज्योतिष के इतिहास के बारे में, ज्योतिष के अस्तित्व के बारे में, क्या वाकई में ज्योतिष काम करता है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना. इसी प्रकार आज की वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के ऊपर चर्चा करेंगे. न्यूमरोलॉजी का इतिहास क्या है, न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार की होती है, न्यूमरोलॉजी कब से चली आ रही है, क्या वाकई में न्यूमरोलॉजी काम करती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के इतिहास के बारे में, इसके विकास के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में. इन तीनों चीजों को हम एक समान रूप से समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा न्यूमरोलॉजी का ठीक से उदय यानी कि विकास कब होता है. न्यूमरोलॉजी की सबसे जो पहली किस्म आती है, पहली टाइप आती है, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसको इंडियन न्यूमरोलॉजी कहा जाता है. इसमें एक ग्रिड होती है जिसमें 9 बॉक्सेस होते हैं और 9 नंबर्स होते हैं. अब सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि इसे वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्या वाकई में इसका वेदों में जिक्र है. देखिए, कुछ विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि अंक ज्योतिष का वेदों में जिक्र है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वेदों में न्यूमरोलॉजी का कोई भी जिक्र हमें नहीं मिलता है. हाँ, ज्योतिष का वेदों में जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन अंक ज्योतिष का वेदों में कोई भी जिक्र नहीं है. तो अब हम जानते हैं कि इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों कहा जाता है. देखिए, न्यूमरोलॉजी का ठीक से कोई भी इतिहास हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछले इतिहास को देखते हुए जितना भी हमने जाना है, पढ़ा है, वो पर्याप्त है. कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट से 1500 ईसा पूर्व, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे 1500 साल पहले कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जिन्होंने अंकों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का पता लगाना शुरू कर दिया था. वहीं से न्यूमरोलॉजी का उदय होता है, वहीं से न्यूमरोलॉजी का विकास जो है वो शुरू होता है. वो जो समय था वो वैदिक काल का समय था. वैदिक काल जैसा हमने पढ़ा ज्योतिष में, हमने ज्योतिष की वीडियो में जैसा हमने जाना कि वैदिक काल जो भी था, इसीलिए धीरे धीरे इसका नाम वैदिक न्यूमरोलॉजी पड़ गया. अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की न्यूमरोलॉजी फैलने लगी, जैसे कि मेसोपोटामिया की न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी. इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट से तकरीबन 600 ईसा पूर्व एक महान ग्रीक फिलोसफर का जन्म हुआ जिनका नाम था पाइथागोरस. पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी को, अंक ज्योतिष को ठीक तरह से समझा, जाना और उन्होंने अपना एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कहते हैं. अब समय बीतता गया और इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी कई कंट्रीज में फैलती गई, लेकिन बहुत सारे देशों में ये फिर से लुप्त होनी शुरू हो गई. इसी के बीच आज से तकरीबन 100-150 साल पहले, यानी कि 1866 में एक महान एस्ट्रोलॉजर का जन्म हुआ जिनका नाम था विलियम जॉन वार्नर, जिनको हम कीरो के नाम से जानते हैं. कीरो एक महान न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट हुए हैं. पामिस्ट यानी कि हाथ देखने वाले. कीरो ने न्यूमरोलॉजी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी न्यूमरोलॉजी आज भी बहुत जगह पर चलती है. आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, या फिर बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनके मुंह से आपने अक्सर सुना होगा, कीरो इज द रियल हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी. उसी से न्यूमरोलॉजी का फिर से एकदम से उदय हुआ. कीरो की न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनने लगी और ये एकदम से सभी वेस्टर्न कंट्रीज में फिर से फैलने लगी. कीरो ने न्यूमरोलॉजी में, यानी कि अंक ज्योतिष में जो अपना योगदान दिया, वो बहुत ही महान योगदान था. उनका नेम करेक्शन का मेथड आज भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं और उसी से आगे न्यूमरोलॉजी, हम कह सकते हैं कि उसी से आगे न्यूमरोलॉजी बढ़ी है, उसी से आगे न्यूमरोलॉजी फिर से अस्तित्व में आई है. अब जैसा हमने सबसे पहले जाना था कि न्यूमरोलॉजी हमारी इंडिया से ही शुरू हुई थी, जिसे वैदिक न्यूमरोलॉजी या फिर इंडियन न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक ग्रिड का इस्तेमाल होता है. अब वो न्यूमरोलॉजी मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों में वो फैल गई और हमारे जो देश है वो न्यूमरोलॉजी लुप्त हो गई. इसी प्रकार एक देश ऐसा था जिन्होंने उस न्यूमरोलॉजी को तब भी पकड़ा हुआ था, उसका नाम था चाइना. चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो आज आप देखते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, यही सबसे ज्यादा फेमस है और यही आपको इंटरनेट पर मिलेगी, जिसे लोशो ग्रिड के नाम से जाना जाता है. अब इस न्यूमरोलॉजी का भी अपना एक इतिहास है. सबसे पहले हम बात करेंगे लोशो ग्रिड की. इसका नाम लोशो कैसे पड़ा?
कहा जाता है कि चाइना में हजारों साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था लोशो। उनके राज्य में तरह तरह की समस्याएं चलती रहती थी, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से सूखा पड़ गया और अनाज की कमी हो गई। इसी तरह एक बार सूखा पड़ गया और अनाज की कमी हो गई और राजा ने अपने आराध्य से राज्य को बचाने के लिए प्रार्थना की। एक बार राजा समुद्र के किनारे टहल रहे थे और उन्हें अचानक से एक कछुआ दिखाई दिया। उस कछुए की पीठ पर कुछ नंबर्स यानी कि अंक लिखे हुए थे। जब राजा ने उन अंकों को देखा तो वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि उनको हर तरफ से जोड़ने से 15 का अंक बनता था। अगर आप लोशो ग्रिड की तरफ देखेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, तो आपको इनका टोटल 15 ही मिलेगा। तो इस प्रकार राजा ने इन नंबर्स को, इस ग्रिड को अपने लिए भाग्यशाली समझा। कहा जाता है कि इन नंबरों को तब से माना जाने लगा, पूजा जाने लगा और उनके राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस प्रकार से लोशो ग्रिड वहां से चली आ रही है। अब अगर देखा जाए तो ये जो लोशो ग्रिड है, ये हमारे गणेश और लक्ष्मी यंत्र से काफी ज्यादा मेल खाती है। यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर इससे ये साबित होता है कि हमारी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी थी, जो हमारी न्यूमरोलॉजी लुप्त हो गई थी, उसी को चाइना ने अडॉप्ट किया और वही चाइना में विकसित हुई, उसी को लोशो ग्रिड के नाम से जाना जाने लगा। अब जब ये लोशो ग्रिड यानी कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी हमारे इंडिया में दोबारा फिर से आई, तो दोबारा फिर से इन 9 नंबर्स को 9 प्लैनेट्स दिए गए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले ही ये 9 प्लैनेट्स तय कर दिए गए थे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ज्योतिष का महान ज्ञान था। तो इस प्रकार न्यूमरोलॉजी एक कंप्लीट हो गई, जिसमें कीरो का भी कॉम्बिनेशन आ गया, चाइना का भी कॉम्बिनेशन आ गया और बाकी तरह तरह की न्यूमरोलॉजी भी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, आज की लोशो ग्रिड है, ये सबका आपको मिक्सचर मिलेगा। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के काम करने के तरीके के बारे में, यानी कि न्यूमरोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। देखिए न्यूमरोलॉजी में होता क्या है, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर्स होते हैं और मैंने आपको बताया कि हर एक नंबर को एक प्लैनेट दिया गया है। अब इसमें ग्रिड भी होती है। ग्रिड जो है वो एडवांस न्यूमरोलॉजी में आती है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ प्लैनेट्स की बात करेंगे। अगर किसी इंसान का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को होता है, तो उस इंसान का बर्थ नंबर 1 होगा। अब 1 नंबर को जो प्लैनेट दिया गया है वो सूर्य है, यानी कि सन उस नंबर का लॉर्ड है। तो जो भी लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा होंगे, ऐसे लोग में सूर्य की क्वालिटीज होंगी, यानी कि वो डोमिनेंट होंगे, थोड़ा अग्रेसिव होंगे, उनका रंग रूप जो होगा वो बढ़िया होगा, उनके चेहरे पर तेज होगा, उनको घूमने फिरने का ज्यादा शौक होगा। ऐसे लोग किसी के आगे झुक नहीं पाते, क्योंकि सूर्य सभी प्लैनेट्स का राजा माना गया है, तो राजा कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। तो ऐसे लोग किसी से मदद मांगने के लिए भी हिचकिचाते हैं, ये उनकी क्वालिटीज हैं। तो इस प्रकार से न्यूमरोलॉजी जो है वो काम करती है। लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतनी सी है? देखिए ये एक बेसिक सी प्रेडिक्शन है। आप किसी के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हो या फिर उसको बता देते हो, तो सामने वाला चौंक जाता है, ये सही है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है, इसमें भी ज्योतिष की तरह बहुत सारे लिंक्स होते हैं। लेकिन हाँ, ये ज्योतिष की तरह उतनी विशाल नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, एक कंप्लीट विज्ञान है, जिसमें इंसान के बहुत सारी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं। इंसान की जिंदगी के बारे में, उसकी लाइफ के जितने भी फेसेस है, तकरीबन न्यूमरोलॉजी में सभी फेसेस के बारे में पता चल जाता है। और ये एडवांस न्यूमरोलॉजी में आता है। आप जो देखते हैं कि इनमें ये क्वालिटीज है, इनमें वो क्वालिटीज है, वो बेसिक न्यूमरोलॉजी का ही हिस्सा है। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट न्यू थिंग, न्यू नॉलेज। गुड बाय।